आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 का उदाहरण 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एचसीएफ के बारे में हम कल अच्छा से बता दिए थे, ठीक। आज उसका और कुछ बता रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से कैसे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। यूक्लिड विभाजन होता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इस पर सवाल आप लोगों को हॉल पर कम से कम एक फिक्स है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालें। आप लोगों को 2 संख्या दे देगा, बोलेगा कि 15 या 3 का एचसीएफ क्या होगा, उस एचसीएफ निकालें। ये कम से कम 2 नंबर में आप लोगों को पूछना ही है, पूछेगा जरूर। इसका कंडीशन हो तो इसका 4 इसका 5 कंडीशन है, इसका कम से कम 5 इसका कंडीशन है। 5 कंडीशन आप लोग अच्छा से देखना है। देखो, एक में इसका है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी या ए बड़ा है बी से का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ए को बी से विभाजित करें, जिससे भागफल Q और शेष R प्राप्त करें। इसका दूसरा कंडीशन ये है, यदि R बराबर 0 तो A और B का अभिष्ट एचसीएफ B होगा, आगे चलते हैं हम। एचसीएफ B होगा। तीसरा कंडीशन है, यदि R बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 तो B को शेष R से विभाजित करे और भाजक Q और शेष
शेष n को प्राप्त करें, शेष n को प्राप्त करें, शेष n को प्राप्त करें, शेष n को प्राप्त करें। यदि n बराबर 0 तब r अभिष्ट HCF होगा। ओके, चौथा कंडीशन ये है, टोटल आपको हम एग्जाम्पल के सहायता से टोटल आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। ठीक, आप लोगों को इतना टेंशन लेना है, एग्जाम्पल्स टोटल आप लोगों को अच्छा से टोटल चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, अच्छा से क्लियर होगा। पहले कंडीशन लिख लीजिए, यदि n बराबर डोइनोज इक्वल टू 0 तब क्रिया तब तक जारी रहेंगे, तब तक जारी रखे जब तक इससे शून्य न प्राप्त करें, जब तक इससे शून्य न प्राप्त हो जाए इस स्थिति में भाजक ही A और B का HCF होगा। इसका तीसरा कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण, इसका पांचवा कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, तीन पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने के लिए पहले दो पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के बाद HCF तथा तीसरी संख्या का HCF ज्ञात करें। देखिए, अब हम आप लोगों को उदाहरण के थ्रू समझाना चाहते हैं। उदाहरण में ये कह रहा हूँ, उदाहरण नंबर 1 में है 452 और 12,776 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए,
ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके उसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ठीक, हम देखिए एक आप लोग कंडीशन भी पता है, ये जो है 12,576 बड़ा है किससे, 4,452 से बड़ा है ना, ये है। ठीक, यहाँ पर ए कौन होगा, जो सबसे बड़ा रहेगा। इस सबसे बड़ा कौन है, ये है ना, यहाँ हो जाएगा पहले होगा 12,576 बराबर। ठीक, अब हमको ये बराबर है तो इसका पहले हम खंड कर लेते हैं। ठीक, इसका खंड कर सकते हैं ना, ठीक है कीजिए। 452 में 52 से भाग देना है 12, इसका एलसीएम निकालना है पहले। 576 में किससे कटेगा, 3 से, 3 दूना 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, 0 2 4, ये कट गया, कितना हुआ, ये पहले लिखना है, ये पहले गुणा के रूप में, उसके बाद ये 3। ठीक, उसके बाद प्लस में ये शेष बच गया 420। ठीक, ये हो गया। अब जो है ना हमको इसको लेना है, 452 का 420 से 452 में भाग करो, कितना से कटेगा पता है, ये 2 9 से काटो तो 0 9 दूना 18 का 8, 9 को 36 1 37, मेरे पास कितना बचेगा, इतना बच जाता है। ठीक, इसको दो गुना के रूप में प्लस में, इसको 272 को प्लस में जोड़ दो। ठीक, आप लेना है क्या, 420 272 में इसमें आप भाग करो, कितना से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा ना, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेगा, 2 से, हाँ 2 से हो जाए, 1 से काटो, 2 72 2 8 11 4 1, 272 गुना 1 प्लस 138, सॉरी 148 हो गया। ठीक, अब इस 272 के ले लो, दो सौ बहत्तर 148 लेंगे, अब लेना पड़ेगा 272 में भाग दो, कितना से कटेगा, 148 2 में ज़्यादा हो तो 1 के मर्तबा लगेगा, 148 कटेगा तो कितना कटेगा, 24
1 बज जाएगा, बज जाता है ना। कितना हो 148 गुनी 1 प्लस 124। अब 148 लेना पड़ेगा, तो 124 से भाग देगा तो 1 से भाग देगा, 1 प्लस 24 देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद 124 लेना पड़ेगा, 24 गुना 5 से काटो तो हो जाएगा 5, 25 25 प्लस 4। ठीक, उसके बाद 24 लेना है, 6 गुना 4 गुना 6 प्लस 0 बच गया लिखना। इसलिए HCF बराबर 452,12,576 बराबर, ये जो ये कटा है 4 से, ये हो गया 4, HCF हो गया। ये आंसर हो गया। देखो पहले हम क्या क्या किए हैं। सवाल में हमको पहले क्या कह रहा था, 452 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ प्लस R, क्योंकि ये 12,576 बड़ा है किससे, 452 से, इसलिए पहले इसका भाग दिए 452 में भाग दिए 12,576 में, सब बचेगा। इसी टाइप से सब की हैं। जो हमको अंतिम में 4 से पूरा कट गया तो 4 हो गया HCF, इसका सच बच गया 0, इसीलिए HCF बराबर 452, 12,572 का HCF हो गया 4। ओके, आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 1 था ना, अब उदाहरण नंबर 2 से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 2 में सवाल ये कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें देखिए 2 गो सवाल आ रहा है। इसमें एक सवाल क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, ये हो गया 1 नंबर। ठीक, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें 2 का सवाल आ रहा है। ठीक, पहले हम डाल लेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन टोटल सवाल में देना है, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक, चलिए सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, इसमें दर्शाने के लिए बोल रहा है हमको। इसमें दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q प्लस 2q के रूप का होता है, इसमें दर्शाने के लिए बोल, इसलिए पहले मानेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और इसलिए b बराबर 2 होगा। ठीक, अब चलते हैं। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ प्लस R
ठीक। ए बराबर यहाँ पर माना ए कोई धनात्मक, यहाँ पर समपूर्णांक दो, ठीक, समपूर्णांक है, ठीक, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दो सवाल है। इसमें क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू के रूप का होता है तथा इसमें प्रत्येक भी कह रहा है इसमें, तथा इसमें दूसरा सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें सम भी है और विषम भी है। पहले हम यहाँ से बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से बनाएंगे, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक से लेकर, ठीक। ये रहने देंगे, बी की जगह, बी के स्थान पर क्या देंगे, 2q + r, ठीक। अब देखिए, अब डालेंगे जहाँ r बराबर 1 तो 2q प्लस, देखिए 1 नहीं होगा, 0, क्योंकि 0 ये विषम पूर्णांक है, लेकिन एक ये देखिए 0 ये सम पूर्णांक है और ये एक विषम पूर्णांक है। ये जो है एक आगे आने वाले सवाल में लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 सम संख्या है, यहाँ पर 0 सम संख्या है, ठीक। इसलिए पहले देंगे 0, r = 0, ठीक, दीजिए 0 हो गया, इसको डिवाइड कीजिए, a बराबर 2q, 0 का मतलब कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ होता है, और a बराबर 2q हो गया, ठीक। अब लिखना है, अतः देखिए अब सवाले में से सेम उतार देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो बोल रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, इसको छोड़ दीजिएगा, दर्शाइए कि इसको छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी जो भी है ना, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा, वही लिखते हैं हम। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये लिख देना है। अब इसमें दूसरा सवाल में क्या करा, देखिए, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अब हमको एंट्री मारना है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। पुनः, या इंग्लिश में आप अगेन ही बोल सकते हैं, अगेन बोल सकते हैं, अगेन वही मानना है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 2, अब तब यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी इक्वल टू 2, ए बराबर 2a प्लस आर होगा ना। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक, उसमें भी 2 से कम ही रहना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होगा। जैसे मान लो 2 है, p बराबर 2, तो 2 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 ये विषम पूर्णांक भाई है, ये 2 सम पूर्णांक है, इसलिए 2 नहीं होगा। 2 का स्थान पर 1, ये 1 विषम पूर्णांक है, इसलिए 1 रखते हैं। जहाँ r बराबर 1, तो a बराबर 2q प्लस 1 होगा ना। अब यहाँ पर लिखना है, अतः वही जो बोले थे सवाल में, आगे लिखना है, ठीक। तो लिखना है, अतः प्रत्येक धनात्मक, तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये हो गया, देख लीजिए। इसमें भी सेम प्रोसेस किए, पहले माने हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जहाँ बी इक्वल टू 2 हो गया, तो ए बराबर 2q प्लस आर हो गया। जहाँ आर देखिए, आर ये आ बराबर 1, ये एक कौन संख्या है और ये एक विषम संख्या है, इसलिए आ बराबर 1 रखें। तो क्या हो गया, ए बराबर 2q प्लस 1। तो लिखिए, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक। पूर्णांक संख्या नहीं होता, पूर्णांक होता है। ओके, उदाहरण नंबर 3 से हम लेकर चलते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 3 में ये कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। सेम प्रोसेस है, एक को ज़रा भी अंतर नहीं है। पहले लिखना है सॉल्यूशन, पहले भी सेम करेंगे, मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर तथा बी बराबर 4, ठीक। ए बराबर, यहाँ बी का स्थान में क्या देंगे, 4, तो 4q प्लस आर। ओके, ए बराबर 4q प्लस आर
जहाँ r इक्वल टू क्या देना पड़ेगा, क्या कर रहा है उसमें विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक क्या है, जीरो, क्या है जीरो विषम पूर्णांक है, जीरो सम पूर्णांक है, 1 ये विषम पूर्णांक, इसलिए लिखेंगे r इक्वल टू 1 हो तो a बराबर 2q प्लस 1 तथा जहाँ r इक्वल टू 3, ये 3 कौन संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, इसीलिए a बराबर क्या होगा 4q प्लस 3। तो लिखना है, अतः अब बोले थे जो दर्शाइए कि छोड़कर जो भी आपका सवाल में है टोटल को वही नीचा में उतार देना है। अतः देकर लिखना है एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, उदाहरण नंबर 4 चलते हैं।